नमस्कार दोस्तों, TGSSC में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बुक रिव्यू करने जा रहे हैं अरिहंत की NCERT नोट सीरीज़, जो कि हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड इकोनॉमिक्स के लिए देखने को मिलेगी। दोस्तों ये बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी जो भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है वो जनरली जो जीके के क्वेश्चंस है वो आपके NCERT से देना प्रीफर करती हैं। और क्योंकि कभी कभी एग्जाम नोटिफिकेशन आने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है कि हम सारी NCERTs कवर करें, उस केस में ये NCERT नोट्स बुक काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें बहुत ही अच्छे से कंपाइल्ड तरीके से हर चैप्टर को डिवाइड करके उसकी ओल्ड NCERT और उसके न्यू NCERT में जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो उस चैप्टर में डाला गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की NCERT नोट्स के बारे में। इसमें क्लास 6 to 12 तक की NCERTs कवर्ड है, ओल्ड प्लस न्यू। ये अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक है और ये इन्होंने इस फर्स्ट एडिशन है, इस साल ही निकाला है। अगर हम इसके कंटेंट्स देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों अलग अलग डिवाइडेड है और इसमें एंशिएंट को चैप्टर वाइज बड़े ही अच्छे से कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए मेडिवल शुरू हो गई है। आपने देख सकते हैं 74 पेजेस में इन्होंने एंशिएंट के सारी NCERTs खत्म कर दी है नोट्स के रूप में। यहीं पे आप देख सकते हैं मेडिवल हिस्ट्री एंड आगे हम देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री कवर की गई है। अगर हम इसका कोई भी चैप्टर उठा के देखें तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये प्री हिस्टोरिकल कल्चर का जो चैप्टर है, इसमें आप अगर गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें हर क्लास के NCERT के अंदर उस चैप्टर का क्या कंटेंट अवेलेबल था उसको कंपाइल करके इन लोगों ने यहाँ पे डाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास 6 की NCERT जो थी न्यू, उसमें चैप्टर 2 जो था वो इस चैप्टर के कुछ पार्ट को कवर करता था, वो पार्ट उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। क्लास 9 के ओल्ड NCERT का चैप्टर 1 था, वो इस चैप्टर के कुछ पार्ट को इंक्लूड करता था, वो यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया है। और क्लास 11 की ओल्ड NCERT का चैप्टर 6 जो था वो भी प्री हिस्टोरिकल कल्चर से रिलेटेड था, तो वो पार्ट भी उन्होंने चैप्टर में इंक्लूड करके एक पर्टिकुलर चैप्टर कंपाइल किया है हमारे लिए, ताकि हमें नोट्स के लिए इधर उधर ना जाना पड़े और हमें ओल्ड NCERT और न्यू NCERT दोनों कवर ना करनी पड़े। इस बुक में अगर आप देखें तो ये लूसेंट की तरह फैक्चुअल ना होकर कॉन्सेप्चुअल तरीके से बात करती है। अगर आपके एग्जाम्स में कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अटेंड करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होने चाहिए। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके NCERT के नोट्स बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें फैक्चुअल बातें तो है ही, साथ ही में उसके कॉन्सेप्ट, उसके रीजंस विथ रीजनिंग लॉजिकल अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। आपके बहुत कम समय में ज़्यादा कंटेंट ही कवर कर लेगी। अगर आप इस बुक में दोस्तों हाईलाइट करके चले तो हाईलाइट के अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी प्लान बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स हाईलाइट किए हैं, तो मैं जानता हूँ जो मैं एग्जाम दे रहा हूँ SSC का, उसके अंदर ये क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हुए हैं। इन बुक को पढ़ने के बाद और लूसेंट को कंसिडर करने के बाद अगर आप पिनाकल की SSC की जनरल साइंस की जो प्रीवियस ईयर TCS बेस्ड क्वेश्चंस की बुक आती है उसको कर लें तो आपके SSC, CDS, अदर डिफेंस एग्जाम्स, अदर स्टेट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की जीके का काफ़ी पोर्शन कवर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बुक भी काफ़ी अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करती है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो बुक भी एक अच्छी है। उस बुक का रिव्यू भी हमने किया है, अगर आपको देखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और उस रिव्यू को ज़रूर देख के जाएँ। ऐसे ही आपके सेम आप देख सकते हैं कि ये पॉलिटी की NCERT नोट्स है। इसमें भी अगर हम बात करें तो हर चैप्टर में आपके अगर बांटा गया है कि कौन सी NCERT में ओल्ड या न्यू उस चैप्टर का क्या कंटेंट अवेलेबल था, उसको उन्होंने कंपाइल करके एक चैप्टर के रूप में हमें पेश किया है। मैंने इसमें भी दोस्तों देख सकते हैं आप अंडरलाइन की है जो पोर्शंस मेरे काम के हैं और जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं। ये फैक्चुअल पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं। आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़े तो आप जैसे UPSC CAPF का एग्जाम दे देंगे या फिर CDS का एग्जाम देंगे, उसमें दोस्तों स्टेटमेंट बेस्ड जीके आजकल काफ़ी ज़्यादा आती है, हमेशा से आती रही है, बट आजकल आपको स्टेटमेंट बेस्ड जीके का ट्रेंड SSC के अंदर भी देखने को मिल रहा है। उस केस में आपकी जो कॉन्सेप्चुअल बुक कवर करेगी लूसेंट के साथ ही ये काफ़ी अच्छी कवर करेगी और उसमें से सारी आपकी NCERTs कवर हो जाएगी। आपको एक चैप्टर के रूप में अलग अलग NCERTs का सेम कंटेंट कंपाइल रूप में दिख जाएगा शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग। तो आपका दोस्तों ये नोट्स बनाने का टाइम भी बचाएगी और आपको अच्छा कंटेंट सही रेट में प्रोवाइड करेगी। ये तो हो गया हिस्ट्री एंड पॉलिटी का रिव्यू। इसी सीरीज़ की हम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का रिव्यू भी हम डालेंगे और इसी अरिहंत की NCERT सीरीज़ की NCERT MCQ बुक भी आती है। तो अगर आप सपोज़ कर लीजिए पॉलिटी की NCERT नोट्स पढ़ लें, उसी बाद इसी सीरीज़ की NCERT MCQ की बुक लगा लें, तो आपके NCERT के जनरली सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा सौदा है। ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी है, रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने में पड़ी। ये दोस्तों आपको अरिहंत की साइट अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट सब तीनों पे अवेलेबल हो जाएगी। इसकी ई-बुक्स अभी दोस्तों अवेलेबल नहीं है, आपको ये फिजिकल फॉर्म में खरीदनी पड़ेगी। आपके रिटेल स्टोर में नज़दीकी अच्छी बुक स्टोर पे ये ज़रूर अवेलेबल हो जाएगी। इसकी MCQs और इसकी NCERT नोट सीरीज़
दोनों एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती है आपके एग्जाम्स को कवर करने के लिए। तो दोस्तों अरिहंत एनसीईआरटी नोट सीरीज़ की 2 बुक्स की हम और रिव्यू करेंगे, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स की। उनका रिव्यू देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो रिव्यू जल्दी आएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दें। ऐसे ही और अमेजिंग स्टडी रिलेटेड एंड बुक रिव्यूज़ रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। बाय।